ओम श्री परमात्मने नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रिय दिव्य आत्मन, आप सबके अंदर नित्य विद्यमान आत्म रूप से जो परब्रह्म परमात्मा है, उसको शत शत नमन कोटशः बंदन। आज अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय के एक श्लोक को लेंगे, श्लोक संख्या 8। यह बीज मंत्र है, बीज मंत्र है समस्त अद्वैत वेदांत का। उस जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो सभी नाम रूपात्मक जगत की जो वस्तुएं हैं, जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, सब में स्वभाव रूप से अनुगत है, तत्व रूप से अनुस्यूत है ब्रह्मांड के कण कण में। उसके तत्व निरूपण, स्वरूप निरूपण को बड़े ही अस्पष्टता से, बड़े ही सरल शब्दों में महर्षि अष्टावक्र द्वारा उद्बोधित होने के पश्चात विदेह नरेश अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। और वहाँ पर जो अपनी आत्मसत्ता का दर्शन हो रहा है, उस आत्मसत्ता की वह जो अवर्णनीय, जो अहोभाव में आने के पश्चात जो गरिमा है, जो ऐश्वर्य है, अवर्णनीयता है, उसका उद्बोधन कर रहे हैं। और अपने स्वरूप की ही अभिव्यक्ति सर्वत्र सर्वस्व सर्वदा देख करके, दर्शन करके वह बार बार अहोभाव को उपलब्ध हो रहे हैं। उसकी विराटता, उसकी अकल्पनीयता, वह जो मेरा अपना निज प्राप्त निज स्वरूप है, नित्य प्राप्त है, जो स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप है, उस अपने नित्य प्राप्त शाश्वत स्वरूप का निरूपण करते हैं। और उस एक बीज मंत्र को आज लेते हैं, उस पर श्रवण मनन निधि ध्यासन करेंगे। वास्तव में वह जो श्लोक है, वह उपनिषदों का एक जो महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसी की व्याख्या है। उस नित्य प्राप्त चैतन्य सत्ता का, जो सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्व प्रकाशक सत्ता है, जो सभी जीवों की आत्मा के रूप में नित्य प्राप्त है, नित्य उपलब्ध है, उसका अपने बोध के पश्चात, अपने स्वरूप के बोध के पश्चात उद्घोष कर रहे हैं। तो आइए आज अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय से एक श्लोक, 8वां श्लोक लेते हैं और उस पर अभी यहीं गहन चिंतन मनन निधि ध्यासन करेंगे, ताकि हमें अपने अंदर जो नित्य प्राप्त वह जो चैतन्य सत्ता है, जो मेरा निज प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, और जिस प्रकाश के प्रकाशित होने से ही, होने पर ही ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ, ये समस्त जगत अनुभूति में आता है, बोध में आता है। इसकी सत्ता, संपूर्ण संसार की सत्ता ही मेरी चित्ती शक्ति, मेरे चैतन्य प्रकाश पर आश्रित है, वास्तव में अध्यस्त है। मैं वह चित्ती शक्ति, चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश सत्ता हूँ, जो निज प्रकाश है, मेरा स्वभाव है, मेरा अंतरतम प्रकाश है। और उस एक अद्वितीय चैतन्य प्रकाश के प्रकाशित होने से ही ये अनंत नाम रूपात्मक जगत प्रतीत सा, सत्ता में, अस्तित्व में होने सा प्रतीत होता है। परंतु यह समस्त जगत
मेरे चैतन्य प्रकाश का ही आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। मेरे चैतन्य प्रकाश जो एक अद्वितीय तत्व है, नो निज प्राप्त है, स्वयंभू सत्ता है, उसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड की किसी भी एक कणिका का भी कोई अस्तित्व नहीं है। वह ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के एक चिट्टी पर्यंत या एक किसी भी छोटी से छोटी क्षुद्र वस्तु का हो अस्तित्व, ये सब के सब मेरे चैतन्य प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। चैतन्य प्रकाश की सत्ता से ही इनकी सत्ता स्फूर्ति है। इसलिए मेरा जो मूल स्वरूप, जो अस्ति भाति प्रिय का जो स्वरूप है, वही ब्रह्म का स्वरूप है, वही इस ब्रह्मांड का स्वरूप है। केवल इस पर माया रूप से नाम रूप अध्यस्त हो गए हैं, आरोपित हो रहे हैं, जिसके कारण जो नित्य भाषित है, नित्य प्रकाशमान वह जो ब्रह्म सत्ता है, वह दिखती नहीं है, अनुभूति में नहीं आती है। लगता है कि जैसे ढक गया है। वह माया की आवृत्ति और कुछ नहीं है। वह नाम रूपात्मक जो माया सत्ता है, वह भ्रमित कर देती है। जो नित्य प्रकाश स्वरूप है, जो शाश्वत प्रकाश स्वरूप है, जो स्वयंभू प्रकाश स्वरूप है, वह हम सब की अपनी नित्य प्राप्त आत्मा है। वह जो आत्म प्रकाश है, एक अद्वितीय शुद्ध बोध स्वरूप जो चैतन्य प्रकाश है, प्रज्ञा प्रकाश है, वह एकमात्र सद्वस्तु है। उसे जान लेना ही, उसे जान लेना ही उस परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाना है, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे जान लेने के पश्चात न कुछ जानने को शेष रहता है, न कुछ प्राप्त करने को शेष रहता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उस एक तत्व को जान लेने से, उस एक तत्व का बोध हो जाने मात्र से सर्वस्व का बोध हो जाता है। वह कौन सा वस्तु है, कौन सा पदार्थ है, कौन सा द्रव्य है, वह कोई और नहीं, कुछ और नहीं, कहीं और नहीं। तुम्हारे अंदर नित्य प्राप्त स्वभावतः जो तुम्हारी आत्मसत्ता है, उसी का बोध, अपने स्वरूप का बोध। तो आइए अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक के माध्यम से आज अपने स्वरूप का बोध करने का प्रयास करते हैं। प्रकाशो मे निजं रूपं नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदा अहं भासयेव हि। प्रकाशो मे निजं रूपम, प्रकाश मेरा अपना स्वरूप है, मेरा मूल स्वरूप है, मेरी मूल प्रकृति है। मैं प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूं। आई एम नथिंग अदर देन द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। आई एम वेरीली इंट्रिंसिकली बाय नेचर आई एम लाइट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। और मेरा चैतन्य प्रकाश ही, मेरा जो निज प्रकाश ही, वह समस्त जगत को प्रकाशित कर रहा है। और वास्तव में मेरा चैतन्य प्रकाश ही विश्व के रूप में प्रतीत हो रहा है, आभासित हो रहा है, सत्ता की प्रतीति सी हो रही है। मेरा स्वरूप, मेरा अर्थात वह जो परम तत्व चरम सत्य, जिसे जान लेने के पश्चात जानने को कुछ शेष नहीं रहता, पाने को कुछ शेष नहीं रहता, और जिसे प्राप्त कर लेने, जान लेने के पश्चात जीव कृतकृत्य हो जाता है, जिसे आम भाषा में निर्वाण मोक्ष ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं, वह कुछ और नहीं, मेरे अपने नित्य प्राप्त, नित्य प्रकाशमान, नित्य भासमान निज स्वरूप का बोध है। और मैं अपने स्वरूप से प्रकाश मात्र हूं,
और मैं प्रकाश के सिवा कुछ भी अन्य नहीं हूं। और यह समस्त जगत जब प्रतीत हो रहा है, भास रहा है, तो वास्तव में मेरा प्रकाश ही भास रहा है, मुझसे अन्यत्र। मैं इस जगत की समस्त नाम रूपात्मक वस्तुओं का प्रकाशक ही नहीं, मैं इन सब का अधिष्ठान भी हूं। अर्थात इस ब्रह्मांड में जितने लोक, जितनी वस्तुएं, जितने नाम रूपात्मक जगत के पदार्थों का बोध हो रहा है, सब के सब वास्तव में मेरे प्रकाश स्वरूप की ही अभिव्यक्ति है, मेरे चैतन्य प्रकाश का ही विलास मात्र है। जिस प्रकार से समुद्र में उठने वाली लहरें, तरंगें, फेन, बुदबुदे उस समुद्र की जलराशि के विलास के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप बताओ, आप, ये तो भौतिक जगत की अनुभूति है। जब आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और देखते हैं तरंग आ रही है, बहुत बड़ी लहर आ रही है, अटखेलियां कर रही है, तो वास्तव में महासागर की जलराशि से भिन्न इतर उसके अतिरिक्त कोई अन्य तत्व, कोई पदार्थ ऐसा है जलराशि से भिन्न जो कि तरंग कहलाता है? नहीं। उसी जलराशि की ये अटखेली है, विलास मात्र है। उसी प्रकार से मैं जो स्वभाव से प्रकाश मात्र हूं, प्रकाश यहां पर शब्द को अभी आपको बताऊंगा गहरे अर्थों में, ये भौतिक प्रकाश नहीं है। ये जो सूर्य प्रकाश, तारा प्रकाश, चंद्र प्रकाश, अग्नि प्रकाश या विद्युत प्रकाश जो हमारे जीवन में अनुभूति में आते हैं, ये सब के सब भौतिक प्रकाश हैं, ये सब पर प्रकाश हैं और अपनी उपाधि पर आश्रित हैं। बिजली जहां बनी है, ताप अगर हाइड्रो पावर हो या थर्मल पावर हो, तो उपाधि थर्मल पावर का कोल है, हाइड्रो पावर का वाटर है। उसमें जो विद्युत है, विद्युत की तरंग है, ऊर्जा को संग्रहित किया गया है, तो उपाधि से आश्रित है। सूर्य प्रकाश, सूर्य उपाधि पर आश्रित है। चंद्र प्रकाश, चंद्र उपाधि पर। तारा प्रकाश, तारा प्रकाश। अग्नि, अग्नि लकड़ी को जलाया अग्नि हो गई, कोल को जलाया वह भी अग्नि हो गई, लेकिन वह कोल उपाधि, लकड़ी उपाधि, जलावन उपाधि पर आश्रित है और सीमित है, और भौतिक प्रकाश है उस उपाधि की सत्ता से आबद्ध है। वह लकड़ी जब है तो लकड़ी का प्रकाश है, अग्नि प्रकाश है। कोल है तो कोयले से निकला प्रकाश है। कोयले का प्रकाश उत्पन्न हुआ, थोड़ी देर जलेगा फिर बुझ जाएगा। लेकिन इन सब भौतिक प्रकाशों से भिन्न विपरीत जो प्रकाश मेरा स्वरूप है, जिस स्वरूप की व्याख्या यहाँ मिथिला नरेश कर रहे हैं, जिसे जान लिया है, जिसमें प्रतिष्ठित हो गए हैं, जिसकी अनुभूति कर रहे हैं, जिसका रसास्वादन कर रहे हैं, वह चैतन्य प्रकाश है, वह आत्म प्रकाश है, वह चित्ती प्रकाश है, वह बोध प्रकाश है, वह ज्ञान प्रकाश है, वह प्रज्ञान प्रकाश है, वह प्रज्ञा प्रकाश है। ये शब्द अलग अलग हैं। इट मीन्स द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, द लाइट ऑफ अवेयरनेस। आई एम essentially of the nature of light of consciousness, which is distinct, different, other than the light of the physical lights. I am other than all the physical lights. All the physical lights are illumined and are limited and dependent on some upadhi adjunct, but I am of the nature of light of pure consciousness. I am self-effulgent, self-luminous light. मैं स्वप्रकाशित प्रकाश हूं, स्वयंभू प्रकाश हूं। मुझे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, परंतु सबके सब इस ब्रह्मांड की कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई कणिका नहीं जो अपने अस्तित्व के लिए मेरे चैतन्य प्रकाश पर आश्रित न हो। इसकी गहराई को समझें।
मेरे चैतन्य प्रकाश की अनुपस्थिति में ब्रह्मांड की किसी कणिका मात्र तक का बोध नहीं हो सकता, कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सकता। जब कह रहे हैं जनक कि मैं मेरे अपने स्वरूप में प्रकाश मात्र हूं और प्रकाश के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूं, और जब भी यह जगत भासता है, जब भी यह जगत की वस्तुएं पदार्थ प्रतीत सी हो रही हैं अस्तित्व में, तो और कोई नहीं और कुछ नहीं, मेरा चैतन्य प्रकाश ही ये अनंत जगत के नाम रूपात्मक वस्तुओं के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। वह चैतन्य प्रकाश ही ब्रह्म प्रकाश है, वह ब्रह्म का विलास है, अर्थात मेरी चैतन्य सत्ता का विलास मात्र है। ये अनंत जगत मेरी ही अभिव्यक्ति है, मुझ में ही कल्पित है, मेरी ही प्रतीति मात्र है, मेरी अर्थात मेरे चैतन्य प्रकाश की, आत्म प्रकाश की, मेरे स्वरूप प्रकाश की, स्वरूप प्रकाश, मेरे आत्म प्रकाश, स्वरूप प्रकाश। मैं यहां पर जो मैं जो अपने नित्य निर्गुण निराकार स्वरूप में जो निज प्रकाशित, स्वप्रकाशित, स्वयंभू प्रकाशित सत्ता हूं, वह एकमात्र सदवस्तु है। वह प्रकाश सत्ता ही अनंत जगत के रूप में, वह चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश की सत्ता ही अज्ञान के कारण माया से आवृत होकर के उपाधि तादात्म्य से ये अनंत जगत मुझ में ही प्रतिबिंबित हो रहा है, कल्पित हो रहा है, वास्तविक सत्ता नहीं है इसकी। मैं अपने मूल स्वरूप में सदा वह चैतन्य प्रकाश, जो त्रिपुटी रहित प्रकाश है, जो ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी से परे जो विशुद्ध ज्ञान है, शुद्ध बोध है, दैट विच इज ऑफ द nature of pure consciousness and which is not divided and which can't be divided as the knower, the known and the knowing. That happens with the adjunct of Maya in ignorance and nescience, but in my true nature I am always of the nature of pure consciousness. मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूं, एक अद्वितीय अखंड बोध मात्र हूं। वही चैतन्य प्रकाश, स्वयंभू प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, उसे ही परमेश्वर, उसे ही परमात्मा, उसे ही ब्रह्म, निर्गुण निराकार सत्ता वही है। उसका स्वरूप सत्ता मात्र है, प्रकाश मात्र है, प्रकाश की ही सत्ता है। चैतन्य प्रकाश एकमात्र सदवस्तु है। जिस प्रकार से सिनेमा थिएटर में या टेलीविज़न पर जो प्रकाश के द्वारा पीछे से आने वाले प्रोजेक्टर से तो वो प्रकाश आ रहा है, वह तो एक आ रहा है कांस्टेंट, लेकिन जो स्क्रीन है उस पर प्रतिपल तस्वीरें बदल रही हैं। तो मुझे उसी प्रकार से एक अद्वितीय चैतन्य प्रकाश जो नित्य है, जो कूटस्थ है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु माया आवृत, अज्ञान आवृत होकर के उसी में, मुझ में ही ये अनंत जगत कल्पना मात्र, स्वप्नवत प्रतीत सा हो रहा है, प्रतीति मात्र है, इसकी मुझसे स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये तीनों लोकों की, 14 भुवन की और समस्त भूत, समस्त भविष्य, समस्त वर्तमान में जो कुछ भी अस्तित्व में था, है या होगा, ये सब के सब मुझ में कल्पित थे, मुझ में कल्पित हैं, मुझ में ही कल्पित होंगे। मुझसे बाहर किसी की सत्ता नहीं है। मैं चैतन्य प्रकाश स्वरूप वह निरतिशय बृहत ब्रह्म हूं। निरतिशय बृहत ब्रह्म का निज स्वरूप प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश। बार बार, हजार बार, लाख बार इस शब्द को समझो, क्योंकि यही ब्रह्म है, यही अजर अमर अविनाशी देश काल वस्तु अपरिछिन्न तत्व है, सदवस्तु है। इसलिए अपने
आत्म प्रकाश को, अपने स्वरूप प्रकाश को जानने का तात्पर्य है सर्वस्व को जानना। और वह सर्वस्व क्या है? वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में तत्व रूप से अनुस्यूत है। जिस प्रकार से मिट्टी से बने जितने पात्र हैं उनमें मिट्टी ही अनुस्यूत है, मिट्टी ही व्याप्त है सभी पदार्थों में, उसी प्रकार से यह जो मूल मसाला, मूल पदार्थ, जो मूल तत्व जिससे तथाकथित रूप से विश्व नाम रूपात्मक जगत का बोध होता है, और कहते हैं कि इस विश्व, इस जगत का बोध हो रहा है, देख रहा हूं, वास्तव में इसका जो मूल मसाला है, जो मूल पदार्थ है, वह कुछ और नहीं, वह चैतन्य प्रकाश है, वह मेरा अपना आत्म प्रकाश है। और मेरे प्रकाशित होने से ही ये अनंत जगत अस्तित्व में आता है। मैं ही अस्तित्व में आता हूं जगत के रूप में। मुझसे परे, मुझसे अतिरिक्त, मुझसे बाहर कोई जगत नहीं, कोई जीव नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं। मुझसे अलग, ध्यान दें, मुझसे अलग, अर्थात ये जब मेरा जो सत्य है वही तुम्हारा भी सत्य है। यह अज्ञान की अवस्था में द्वैत में संवाद हो रहा है। लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे चैतन्य प्रकाश के अतिरिक्त न कोई जीव है, न कोई जगत है, न कोई ब्रह्म है। तुमसे इतर, तुमसे परे, अर्थात तुम्हारे चैतन्य प्रकाश के बाहर न कोई जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, न ब्रह्म है, न भगवान है। वह एक अद्वितीय जो चिद वपु है, चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य पुरुष है, वही एकमात्र अद्वितीय सत्ता, प्रकाश पुंज स्वरूप जो नित्य सभी जीवों के आत्मा के रूप में अनुस्यूत है और अभिव्यक्त हो रही है और अनुभूति में भी आ रही है, वह सत्ता ही एकमात्र सद्वस्तु है। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही मेरा सत्य है, वही तुम्हारा सत्य है। वास्तव में वह एकमात्र सत्य है। वह मेरा और तुम्हारा और इसका और उसका और यहाँ और वहाँ, ये सब अज्ञान में, द्वैत जगत में अज्ञान के कारण ये अभिव्यक्ति तो इस तरह की हो रही है। अब अभी बिजली चली गई, गर्मी बहुत प्रचंड है, 34-35 का टेम्परेचर है, पसीना हो रहा है, तो अगर आ जाता है प्रकाश, ये भौतिक प्रकाश है, विद्युत प्रकाश। देखिए ये भौतिक प्रकाश अभी चला गया, इसको अभी समझते हैं कम से कम। और अगर ये विद्युत प्रकाश व्यवहारिक शारीरिक क्रिया, सांसारिक क्रिया के लिए आवश्यक है, परंतु फिर भी देखिए भौतिक प्रकाश तो चला गया है, लेकिन इस देखिए आ गया नारायण की, ये प्रत्येक बार होता है। उस चैतन्य प्रकाश पर ही ये भौतिक प्रकाश अवस्थित है, उसमें ही कल्पित है। और ये थोड़ी देर के लिए चला गया था हमें बताने के लिए, नारायण सर्वत्र है। यह जो भौतिक प्रकाश तो चला गया था, लेकिन इस भौतिक प्रकाश की अनुपस्थिति में भी वह कौन सा प्रकाश है जिस प्रकाश में यह वक्ता अपने व्यक्तित्व को करने में सक्षम था। आपका वहाँ श्रवण भी चल रहा था, यह संयंत्र जो है वह भी चल रहा था। वह कौन सा प्रकाश है? वास्तव में वह प्रकाश स्वयंभू प्रकाश और शाश्वत प्रकाश है। उस प्रकाश को यह विद्युत प्रकाश प्रकाशित नहीं करता। अगर वह प्रकाश चला जाए तो ये विद्युत प्रकाश रहे ही, सूर्य प्रकाश और अग्नि प्रकाश, सबके सब प्रकाश रहे, लेकिन सब मृत हो जाएंगे, मुर्दे हो जाएंगे। ये सबके सब मुझ चैतन्य प्रकाश अभी यहां पर देखो, अगर मैं न होता, जो चैतन्य सत्ता अभी यहां पर इस वक्त ये व्यवहारिक जगत में उद्बोधन कर रही है, यह सत्ता जो चैतन्य सत्ता में ही हो रहा है, यह अगर चली जाए तो न विद्युत प्रकाश काम करेगा, न भौतिक प्रकाश, न अग्नि प्रकाश, न चंद्र प्रकाश, न सूर्य प्रकाश, कुछ भी। सब मुझ आत्म प्रकाश के होने से है, और इनके होने या नहीं होने से
मेरे होने नहीं होने का कुछ संबंध नहीं है। महासागर की अनंत लहरें वायु वेग से उठ रही हैं, तो अगर तरंगे है तो भी ठीक है, और एक भी तरंग नहीं बची तो महासागर का क्या बना और महासागर का क्या बिगड़ा। महासागर तो जैसे का तैसा है, तरंगे आई और गई, फेन बुदबुदे झाग, ये सब आए और उसी में उत्पन्न हुए, उसी से उत्पन्न हुए और उसी में विलीन हुए। महासागर का जल वैसे का वैसा बना हुआ है। इसलिए ये अनंत जगत के विद्युत प्रकाश, सूर्य प्रकाश, अनंत सूर्य प्रकाश, योग वशिष्ठ में आप पाएंगे अनंत लोक सृजित हो गए योग बल से, और अलग अलग सूर्य हो गए सभी लोकों के। तो अनंत लोकों के भी हजारों हजारों सूर्य भी मुझे प्रकाशित नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के अनंत सूर्य, अनंत तारे, अनंत विद्युत और अग्नि प्रकाश के जो अधिष्ठान हैं, जो उपाधियां हैं, वे सब के सब मुझ में कल्पित हैं, मुझ पर आश्रित हैं। मैं अधिष्ठान हूं, ये अनंत जगत के प्रकाश सब के सब मुझ में अध्यस्त हैं। इसलिए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वह पर ब्रह्म परमात्मा जो मेरा और आपका आत्यंतिक स्वरूप है, परमार्थिक परिचय है, वह अपने मूल रूप में चैतन्य प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, प्रज्ञान प्रकाश है, शुद्ध ज्ञान प्रकाश है, बोध प्रकाश है। That is always of the nature of pure consciousness, the light of pure consciousness we are dwelling at this moment. चैतन्य प्रकाश को जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है, चैतन्य प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाना ही ब्रह्मनिष्ठा है। वह चैतन्य प्रकाश बताओ मेरे अंदर कब अनुपस्थित था? मूढ़ता में, ज्ञान में, दुख में, सुख में, किसी भी समय मेरे चैतन्य प्रकाश की अनुपस्थिति कोई सिद्ध नहीं कर सकता। यहां वैज्ञानिक, महावैज्ञानिक सत्य तुम्हारे सामने नित्य नग्न खड़ा है और तुम्हें ब्रह्म दिख नहीं रहा है। तुम्हें ब्रह्म के सिवाय दिख क्या रहा है? जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, वह चैतन्य प्रकाश की ही अभिव्यक्ति है, वह आत्म प्रकाश का ही विलास मात्र है। वही ब्रह्म प्रकाश है, वही आत्म प्रकाश है, वही देख रहा है और वही दिख रहा है। अपने मूल रूप में वह साक्षी चैतन्य दृष्टा है, परंतु माया से आवृत होकर, माया से युक्त होकर वही अनंत दृश्यमान जगत के रूप में भी दिख रहा है। इसलिए मैं ही एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य दृष्टा हूं, अर्थात ब्रह्म हूं, और मैं ही माया युक्त होकर के अनंत जगत के रूप में दिख रहा हूं। मुझसे इतर, मुझसे बाहर, मुझसे परे किसी भी वस्तु, किसी सत्ता और स्फूर्ति की कहीं कोई संभावना नहीं है। आओ अभी अनुसंधान करते हैं ये अवस्था त्रय विवेक से उस चैतन्य प्रकाश को, उस ब्रह्म प्रकाश को, जिसका अनुभव विदेह जनक ने किया है, अभी अभी किया है। कुछ देर लगा, जो महर्षि अष्टावक्र ने 19 श्लोकों के माध्यम से उस चैतन्य प्रकाश का उद्बोधन कर दिया और तत्काल उस चैतन्य प्रकाश में प्रतिष्ठित होकर के विदेह जनक उद्घोष कर बैठते हैं। और अब तक 7 श्लोकों में जो अपने उस अनुपमेय अहोभाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो आज 8वें श्लोक में जो कह रहे हैं कि मेरे अपने मूल स्वरूप में मैं प्रकाश के सिवाय कुछ भी नहीं हूं, और ये जो जगत है मुझसे भिन्न किसी जगत की कोई सत्ता नहीं है। मैं मात्र प्रकाश हूं और प्रकाश से भिन्न कभी भी कुछ भी नहीं हूं। लेकिन ये जगत जो मुझसे भिन्न प्रतीत हो रहा है, मैं यहां पर मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझसे भिन्न व्यवहारिक जगत तो प्रतीत हो रहा है। वह क्या है? वह मेरे चैतन्य प्रकाश का ही विलास है। कैसे सिद्ध करो? चलो अवस्था त्रय का विवेक करते हैं, उससे नग्नता में यह स्पष्ट हो जाएगा।
वह चैतन्य प्रकाश हमारी अनुभूति में, हमारे व्यवहार में कैसे आ रहा है। तो आओ करते हैं। अभी की जो अवस्था है इसे कहते हैं जागृत अवस्था, द सो कॉल्ड वेकिंग स्टेट्स। दो अन्य अवस्थाएं हैं, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, द स्टेट्स ऑफ ड्रीमिंग एंड द स्टेट ऑफ डीप स्लीप। तो चलो अभी तथाकथित जो जागृत अवस्था है इसका अनुसंधान करते हैं अभी। और यहीं जो हमारी गतिविधि हो रही है, जो बोध हो रहे हैं, जो अनुभूति हो रही है, इन सब का मैं अभी इस सच्चिदानंद सरस्वती यहाँ पर अष्टावक्र गीता पर प्रवचन कर रहे हैं। वहाँ पर जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे यूट्यूब चैनल पर, वो श्रोता सुनेंगे। और यहाँ किसी अमुक स्थान पर ये बोध तो है, चलो ऋषिकेश में किसी आश्रम में यहाँ पर अभी प्रवास चल रहा है इस परमहंस सन्यासी का। ये व्यवहारिक सत्य है। 7 वर्ष पूर्व 8वां आज से प्रारंभ हो गया। अब जब ये बात निकल पड़ी तो 8 वर्ष पूर्व यह जो विधिवत परमहंस संन्यास में दीक्षित यह जो जीव हुआ, बिल्कुल 19 अगस्त को हरिहर कैलाश ज्ञानपीठ में, और गुरुदेव की जो अनुकंपा हुई, परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य गुरुदेव परमहंस दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज की अनुकंपा से ये जो व्यवहारिक जो घटना घटी, 8 वर्ष पूर्व उन्होंने शिष्यत्व दिया और गुरुत्व स्वीकार किया, और उसके पश्चात जो ये घटना व्यवहारिक जगत में इस जीव की घटी है, घट रही है, ये जागृत अवस्था की अवस्थाएं हैं। तो ये तथाकथित 7 वर्ष बीत गए, गुरु थे गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, शिष्य की ये 7 वर्ष की यात्रा चली, इसमें कुछ जाना, कुछ अनुभूति किया, कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ उनका समाधान। ये तथाकथित जागृत अवस्था। और संन्यास जब लिया था उस समय ये यूट्यूब चैनल नहीं था। संन्यास परमहंस सन्यासी बनने के पश्चात कुछ 1-2 साल बाद यह चैनल बना। ये सब व्यवहारिक सत्य हैं, इनमें कंसिस्टेंसी है। ये जो व्यवहारिक प्रत्येक जीव की अनुभूति है वो सामने ला रहा हूँ। हाँ, यहीं रहता था, यहीं ऋषिकेश में रहता था उस समय भी, अभी भी, उसके पहले दिल्ली रहता था। ये सब जागृत अवस्था की अनुभूतियाँ हैं और कंसिस्टेंसी है इसमें। लेकिन इन सब को जान कौन रहा है, इनका जानने वाला कौन है? 7 साल के पहले की, 8 साल के पहले, उसके पहले 12 साल पहले जब बनारस में जाकर आत्म दीक्षित सन्यासी बन गया था, स्वामी वेदांत उद्घोषित हो गया था, वह भी वेकिंग स्टेट की अवस्था थी। उसके पहले का जो गारहस्थ का जीवन था, बाल ब्रह्मचारी था, लेकिन गारहस्थ काल ही कह लो, तो वह जो जीवन था उसकी वेकिंग स्टेट, बचपने बालपने में जाओ तो यह जो बालपना जहाँ से स्मृति आती है, उस समय का जो बालपने का देखने वाला, किशोरावस्था का दृष्टा, युवावस्था का, छात्र जीवन का, उसके पश्चात जो कुछ भी कार्य क्रियाकलाप किया, वह सब का सब जो तथाकथित जागृत अवस्था की अनुभूतियाँ रही, वो सब के सब इस तथाकथित जागृत अवस्था, जिसे तथाकथित सत्य अवस्था कहते हैं, उनको देखने वाला कोई एक था कि एक से ज़्यादा थे? ये प्रश्न यहाँ पर यह करना है, समझाना यह है अपने ही उदाहरण से कि जो इसके बालपने का साक्षी था, इसके किशोरावस्था का जो साक्षी था, इसके छात्रावस्था का जो साक्षी था, इसके युवावस्था का जो साक्षी था, इसके जो सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक वगैरह के रूप में जो जीवन था, उसका जो साक्षी और प्रकाशक था, उसके पश्चात जो सन्यास के जीवन का जो साक्षी है, जो प्रकाशक है, ये अलग अलग हैं क्या? यह जो दृष्टा, यह जो प्रकाशक, यह जो जानने वाला, आम भाषा में ये एक व्यक्ति के जीवन की, ये व्यक्तिगत व्यवहारिक जो जीवन तथाकथित मेरा जीवन है, इसको जानने वाला एक है कि एक से ज़्यादा है? महामूर्ख से मूर्ख भी कहेगा कि नहीं जी, बालपने में भी मैं ही जानता था अपने सुख को, दुख को, अपने जीवन को।
किशोरावस्था में भी मैं ही जानता था अपने को, युवावस्था में भी मैं ही अपने को जानता था, और उसके बाद के जीवन की जितनी अनुभूतियां हुई, सुख हुए, दुख हुए, जय हुए, पराजय हुए, मान हुआ, सम्मान हुआ, दरिद्रता आई या धनाढ्यता आई, ये सब आया गया, सबका साक्षी तो मैं ही रहा। बीमार पड़ा, स्वस्थ हुआ, प्रेम मिला, घृणा मिली, सुख मिला, दुख मिला, जो कुछ भी अनुभूति मुझे एक मेरे मैं को ही तो हुई, मैं ही तो दृष्टा रहा हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया, मैं एक तटस्थ दृष्टा रहा हूं। यह सत्य है, यह सबकी अनुभूति है। अब इसके विपरीत देखो, मेरी जो अनुभूति हुई बचपन से और आज तक, एक बालक के रूप में किशोरावस्था की जिंदगी, युवावस्था की जिंदगी, सांसारिक जिंदगी, एक सन्यासी की जिंदगी, ये अनुभूति प्रति पल भिन्न भिन्न हुई है। एक क्षण भी एक अनुभूति नहीं टिकी है। अभी अच्छा कुछ लग रहा है, अगले क्षण बुरा लगने लगता है। अभी उदासी है, अगले क्षण प्रसन्नता आ जाती है। कभी कल कहीं अपमानित हुआ, आज कहीं सम्मानित हो गया। जीवन में जो एक साक्षी चेता, जो मैं हूं, मेरा मैं है, वह तो एक देखने वाला, एक प्रकाशक, एक जानने वाला एक ही रहा है, कुटस्थ चैतन्य तत्व रहा है। परंतु यह समस्त जगत की अनुभूतियां जो प्रतिपल हजारों अनुभूति प्रतिदिन, 16,000 से 21,000 कम से कम अलग अलग अनुभूति आती है। जो मॉडर्न साइंस है उसके अनुसार एटलीस्ट 21,000 डिफरेंट थॉट्स इन एन एवरेज ह्यूमन माइंड क्रॉस एवरी 24 आवर्स। तो लगभग 1,000 विचार, और प्रत्येक विचार एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे महासागर में या जल सागर कहीं, तो प्रत्येक बूंद एक दूसरे से भिन्न। तो यह जो, या किसी कपड़े का ये प्रत्येक धागा एक दूसरे से भिन्न है, तो हमारे विचारों की द चेन ऑफ थॉट्स इज सो डिफरेंट एवरी सेकेंड, स्पीड सेकेंड में सब विचार बदलते हैं। अभी अच्छा लग रहा है, अभी बुरा लगने लगेगा। अभी यहां पर ठीक सब कुछ चल रहा है, अभी बिजली चली जाएगी, पसीना पसीना होने लगेगा, मन को भी, आंखों को भी, सब। तो दृष्टा तो एक रहा है, वह कौन है? मैं। सबको देखने वाला, जानने वाला मैं तो एक रहा हूं। परंतु जो जाना गया, जिसे मैं जानता रहा और जान रहा हूं, वो नित्य परिवर्तनशील है। तो यहां पर वह सत्य कहां है? यहां पर जो मैं, जो जानने वाला हूं, वह चैतन्य प्रकाश, एक कुटस्थ, एक रस रहा। और जो बदल रहा था वह क्या था? वही जगत है, वही माया है, वही नाम रूप है। अस्ति भाति प्रियम रूपम, जो मेरा अस्ति अर्थात सत चित आनंद स्वरूप है, वह तो नित्य है, वही दृष्टा है। वह जो मैं देखने वाला हूं, उसका स्वरूप क्या है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय भी था, अभी भी है। वह जो मेरा मैं है, वह सत चित आनंद, एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड ब्लिसफुलनेस। लेकिन जो अनुभूतियां किसकी हुई हैं? न सत्य की, न चित्त की, न आनंद की। ये तो साक्षी चैतन्य है। अनुभूति हुई नाम की और रूप की। अनंत जगत बस नाम रूप का संघात है, और प्रत्येक नाम रूप प्रति क्षण परिवर्तनशील है। बचपन से आज तक बिलियंस एंड ट्रिलियंस कितने नाम रूप आए और गए। मेरे मन में भी, और भौतिक रूप से इस शरीर के जनक और जननी शरीर गए। कितने मित्र, हित संबंधी, परिजन आए गए, इस जीवन से गए। मेरी अनुभूति में, मेरे जीवन में आए जा रहे प्रति पल। अगर मृत्यु, तथाकथित मृत्यु भी नहीं हुई, तो कोई आया, मिला, गया। उसके साथ अनुभूति आई और गई, बात हुई, वह गया। ये जो आ रहा है और जो जा रहा है, वही माया है, वही नाम रूप संघात रूप ये जगत है। लेकिन वह मुझसे भिन्न नहीं है, वह भी मुझ में ही अध्यस्त है, मुझ में ही कल्पित है। लेकिन मैं कभी आया नहीं, मैं कहीं गया नहीं। मैं एक रस, वह जो जानने वाला हूं इस जागृत अवस्था का,
वह तो नित्य उपलब्ध था, हूँ और अभी भी सदा रहूँगा। लेकिन इस तथाकथित जागृत अवस्था में जो दृश्यमान जगत की अनुभूति हो रही है वह नित्य परिवर्तनशील है, वह जन्म ले रही है और मृत्यु को प्राप्त हो रही है, वह असत्य है, वह कल्पित है, इसलिए वह जगत भी कल्पित है। लेकिन मैं सद्वस्तु हूँ, क्योंकि मुझ में कोई परिवर्तन नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मेरे देखने वाले की दृष्टा की जो प्रकाश कर रहा हूँ, आत्म प्रकाश, बोध प्रकाश। अब चलते हैं कि यह जो तथाकथित जागृत अवस्था का जो दृष्टा है, जो देखने वाला, जानने वाला है, तो स्वप्न अवस्था का जानने देखने वाला दृष्टा कोई अन्य है क्या? अगर अन्य हो गया तब तो यह भी अनित्य सिद्ध हो जाएगा। तो मेरी जागृत अवस्था का और कम से कम 5-6 दशकों की अनुभूतियों के आधार पर जो एक सीमित जो जीव की अनुभूति है मन की, उसके आधार पर कह रहा हूं कि एक तटस्थ दृष्टा मैं सबका साक्षी रहा हूं, अपनी वेकिंग स्टेट का, जागृत अवस्था का। तो स्वप्न अवस्था में कोई और देखने वाला, कोई और जानने वाला, कोई और प्रकाश करने वाली सत्ता होती है, मुझसे इतर नहीं। मैं स्वप्न की अवस्था में जाता हूं और जब स्वप्न टूटता है और जागता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैंने स्वप्न देखा, ये स्वप्न देखा और स्वप्न टूट गया। स्वप्न इतनी देर देखा, दुःस्वप्न था या सुख स्वप्न था, अच्छा स्वप्न था, बुरा स्वप्न था, मैं ही उस स्वप्न का भी दृष्टा हूं जो इस समय कह रहा है कि ये जागृत अवस्था में मैं इतने दिनों की अनुभूति को याद कर रहा हूं, प्रकाशित कर रहा हूं और सबका एक रस दृष्टा हूं। वही मेरा मैं जो प्रकाश रूप है, प्रकाश जो परम सत्ता का स्वरूप है, आपका, मेरा, सबका जो ब्रह्म स्वरूप है, उसका निरूपण समझिए अभी और यहीं। वह चैतन्य प्रकाश ही वहां पर जो स्वप्न दृष्टा है, यह जागृत अवस्था का जो दृष्टा है, वही वहां पर स्वप्न दृष्टा के रूप में उपलब्ध है, हाफ वेकिंग स्टेट में। अब वहां पर एक बड़ी गहरी घटना घटती है, वह समझना ज़्यादा आवश्यक है कि तथाकथित जो स्वप्न की अवस्था है, उस अवस्था में तो आप बिस्तर पर सोए होते हैं, ये मेरा बिस्तर है यहाँ छोटा सा कमरे में, यहीं पर सोया होता हूँ और प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वप्न देखते हैं। तो जो मैं तो यहाँ पर इस छोटे से कमरे में, ऋषिकेश में, इस बिस्तर पर पड़ा हूँ शरीर के अंदर के, और शरीर की इंद्रियां भी, न कान सक्रिय है, न नाक सक्रिय है, न आंख सक्रिय है, लेकिन स्वप्न में सूर्य दिखता है, स्वप्न में पहाड़ दिखता है, स्वप्न में महासागर दिखता है। कहाँ से आ गया महासागर? कहाँ से आया पहाड़? कहाँ से आया वायुयान? कहाँ से आया दिल्ली, मुंबई, लंदन? कहाँ से आया? पहले तो वो कहां से, दृश्य कहां से आ गया? और जो मुझे बोध हो रहा है, अगर मैं मुंबई या दिल्ली का कोई दृश्य देख रहा हूं तो मेरी आंखें तो बंद हैं, मेरे कान तो सुन, उस वक्त में हाफ वेकिंग स्टेट में माइंड भी है, लेकिन वहां पर संवाद किसी के साथ कर रहा हूं, किसी से झगड़ा कर रहा हूं, किसी से प्रेम के संवाद कर रहा हूं, शस्त्रार्थ कर रहा हूं, कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूं, कोई प्रश्न कर, लगता है सारी इंद्रियां सक्रिय हैं। वहां पर उस स्वप्न अवस्था में, जहां पर ये तो हमारा जागृत अवस्था में जब उठते हैं तो पता ही है कि वहां पर मैं कहीं गया नहीं था, अपने बिस्तर पर ही था और मेरी इंद्रियां भी निष्क्रिय हो गई थी, लगभग निष्क्रिय हो गई थी, शरीर भी निष्क्रिय था। तो हाफ वेकिंग जो माइंड है, जो मनोप्रकाश और जो वास्तव में चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो वह चैतन्य प्रकाश जो मेरा स्वरूप है, वही मेरे मनोप्रकाश को प्रकाशित करके, और वह एक अद्वितीय जो ज्ञान प्रकाश है, वह अनंत स्वप्न जगत के रूप में दिखता है। जो दृष्टा है वही दृश्य के रूप में दिखता है स्वप्न की अवस्था में। दृष्टा के अतिरिक्त, दृष्टा के बाहर, दृष्टा से इतर
कोई हाथी, घोड़ा, वन, सूर्य, चंद्र, महासागर, पर्वत, वायुयान, ट्रेन जो स्वप्न में दिखती है उसकी सत्ता होती है क्या वास्तव में? लेकिन जब तक स्वप्न चलता है आपको ऐसा लगता है नहीं कि ये मिथ्या है। ये जो ट्रेन स्वप्न में देख रहा हूं, ये प्लेन जिसमें यात्रा कर रहा हूं, जिस एयरपोर्ट पर हूं, जिस पहाड़ी को देख रहा हूं, जिस पहाड़ को देख रहा हूं, जिस महासागर को देख रहा हूं, जिस क्रूज पर सैर कर रहा हूं, ये सब के सब वास्तव में कहां से आए? वह जो चैतन्य प्रकाश है उस स्वप्न की अवस्था में, जो स्वप्न दृष्टा का जो प्रकाश है, वह वास्तव में जो निज प्रकाश, जो चैतन्य प्रकाश है, वही स्वप्न जगत के रूप में विदाउट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इन नैनो सेकेंड्स सृजित हो जाता है। वह अनंत सुंदर रमणीय जगत को सृजित कर देता है। इसलिए सिद्ध होता है कि स्वप्न दृष्टा, जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा में स्वप्न दृश्य अंतर्निहित है, उसी का प्रक्षेपण है, और स्वप्न दृश्य में स्वप्न दृष्टा ही अनुस्यूत है, व्याप्त है। स्वप्न दृष्टा से इतर बाहर भिन्न कोई स्वप्न दृश्य नहीं है। स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न दृश्य बन गया है। और वह स्वप्न दृष्टा कौन है? वह मैं हूं। वह मैं ही। मुझे तो पता है कि मैंने स्वप्न देखा। किसको पता चला कि मैंने स्वप्न देखा? मेरे नाना को, नानी को, ताऊ को, चाचा को, मामू, किसको पता चला? मेरे स्वप्न का पता मुझे चला। मेरी जागृत की प्रत्येक अनुभूति का पता मुझे चला। इसलिए मैं एक अद्वितीय जो चैतन्य प्रकाश हूं, आत्म प्रकाश हूं, उसे ही, उसमें कोई दृष्टा में कोई अंतर नहीं है, देखने जानने वाले में कोई परिवर्तन नहीं है। और स्वप्न के समय भी मैं ही देखता हूं। मेरे स्वप्न का साक्षी कौन है? मेरे सिवाय। उपनिषदों में उद्घोष है कि एक ही बिस्तर पर पति पत्नी सोए हैं, या माता पिता या संतान सब सोए हैं, लेकिन एक दूसरे के मन में कौन सा स्वप्न चल रहा है, सृष्टि में कोई उपाय नहीं, कोई विधि नहीं कि कोई जान सके। इससे संदर्भ में एक घटना, कोई भक्त है जानने वाले, तो एक बार किसी बच्चे, छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में कुछ बात पूछ रहा था, तो बोल कि वो बच्ची सोई हुई थी, कुछ 6-8 महीने की कोई बच्ची। तो मैंने पूछा कि अचानक चिल्लाने लगी, तो मैंने पूछा चिल्ला क्यों रही है? ऐसे फोन पर बात हो रही थी। तो बोला कि इसने कोई दुस्वप्न देखा होगा। मैं बोला कि तुमको कैसे पता? तो बोला कि हमें पता है, क्योंकि प्रतिदिन कभी न कभी मुस्कराती है। सोए हुए छोटी सी बच्ची देखी। मैं उसके पहले इस तरह की घटना नहीं सुना था, लेकिन ये विचारणीय है और उसमें सच्चाई लगती है। उन सज्जन ने बताया कि इसे देखता हूं, बार बार देखता हूं, कभी मुस्कराती है, सोए सोए मुस्कराती है वह बच्ची, और कभी कभी अचानक घबरा करके जग जाती है। तो वहां पर कोई मच्छरदानी के अंदर है, न गर्मी है न सर्दी, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बाह्य कारण नहीं है, वह स्वस्थ है। तो वह इन्फ्रेंस, अनुमान लगाते हैं कि जब दुस्वप्न देखता है, वह छोटा बच्चा भी दुस्वप्न देखता है, और तो उस समय चिल्ला करके जग जाता है, और अच्छा स्वप्न देखता है तो मुस्कुराता है। और ये बात तो अभी कल परसों ही मेरे गुरु काका पूरी पीठाधीश्वर, पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग ने अपने बचपन के जीवन की कुछ 8-9 महीने की उनकी अवस्था से उस समय के स्वप्न का वर्णन किया है, जो मैंने शेयर किया है अपने फेसबुक पर। तो उससे मुझे और पुष्ट हो गया कि उन्होंने भी कहा, और कि पेट में भी रहता है जब भ्रूण के रूप में जीव जिस रूप में रहता है, तो कोई न कोई तो किसी न किसी रह की कोई तो स्मृति रहती है। तो बच्चे के रूप में भी आप जैसे आम एक विकसित व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वैसी नहीं होती है, लेकिन अनुभूति तो होती है। तो जो जागृत अवस्था का दृष्टा है और इसको जानने वाला है, और जो स्वप्न दृष्टा है वही स्वप्न दृश्य भी बना है। और वहीं जब गहरी निद्रा में गया, ध्यान से यहां पर देखिए, अब वही व्यक्ति, वह कौन? वह मैं चैतन्य प्रकाश, सभी जागृत अवस्था का प्रकाशक हूं, इसको जानने वाला हूं, और मैं ही स्वप्न जगत का दृष्टा रहता हूं, और मेरे चैतन्य प्रकाश से ही वह सृजित हो जाता है स्वप्न जगत, जिसे मैं कहता हूं कि मैंने स्वप्न देखा, यानी काल्पनिक। अब मैं ही
गहन निद्रा को उपलब्ध होता हूं प्रतिदिन 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो गहन निद्रा को कौन जानता है? गहन निद्रा किसे कहते हैं? एब्सेंस ऑफ वेकिंग एक्सपीरियंसेस एंड ड्रीमिंग एक्सपीरियंसेस। जो स्वप्न, दृश्य और जागृत अवस्था की तथा कथित ये जो अनुभूतियां हैं, उनकी अनुपस्थिति तथा कथित जागृत अवस्था की कोई अनुभूति नहीं हुई और मैंने स्वप्न नहीं देखा, तो उसको कहते हैं कि ये गहन निद्रा, मैंने गहन निद्रा का आनंद लिया 6 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा, बड़ी थकावट थी। गहन निद्रा, गहन निद्रा को किसने सिद्ध किया, किसने जाना? अगर जानने वाला वहां पर उपस्थित नहीं है तो कैसे पता चला कि मैंने जागृत अवस्था की जो अनुभूतियां होती है वो तो नहीं दिखी कोई भी, स्वप्न दृश्य कोई नहीं दिखा। ये नहीं दिखा, इसको किसने देखा? और उसके आधार पर ही तो बोलते हो आई स्लेप्ट लाइक ए लॉग, मैंने गहन निद्रा घोड़े बेच कर सोया। वह घोड़े बेच कर सोया, यह जो देखा वह मैं ही तो हूं। मैं वह स्वप्न का भी दृष्टा हूं, प्रतिदिन के स्वप्न का दृष्टा हूं। इसलिए 3 जो अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं में एक रस, एक जो दृष्टा है वही चैतन्य प्रकाशक है, जो जनक यहां पर कह रहे हैं। जो मैं प्रकाश स्वरूप हूं, प्रकाश से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूं, और मेरे प्रकाशित होने से ही अनंत जगत मेरे प्रकाश की ही अभिव्यक्ति है, मेरे प्रकाश का ही विलास मात्र है। ये अनंत जगत मुझसे भिन्न नहीं है। तो कह रहे हैं कि वह जो मेरा जो चैतन्य प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, वह जो प्रकाश जो मेरा स्वरूप है, वह एक रूप से स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान है, प्रकाशक है। और इन मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मैंने जो अनुभव किया, जो बोध किया, जो अनुभूति हुई, वो नित्य परिवर्तनशील रही। केवल जागृत अवस्था की सुषुप्ति से सुषुप्ति की अनुभूति स्वप्नावस्था से इनमें ही नहीं है। एवरी सिंगल एक्सपीरियंस ऑफ द वेकिंग स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। प्रति क्षण हमारे जो बोध हो रहे हैं, अनुभूतियां हो रही हैं, सब बदल रहे हैं, परिवर्तनशील है। तो अनुभूति प्रतिपल जन्म ले रही है और मर रही है। अनंत जगत अनुभूति की दृष्टि से देखें तो अनंत जगत प्रतिदिन जन्म लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वे सब के सब मुझ में और मुझसे कल, लेकिन मेरा जन्म नहीं, मैं तो हूं। मैं एक क्षण के लिए भी, मुझे दुख भी हुआ, मैं बेहोश हो गया, मैं बेहोश हो गया, इसका किसके बोध हुआ? मैं बेहोश था या मैं गहन निद्रा में चला गया था? अगर कोई था नहीं, किसने कहा मैं तो बेहोश पड़ गया था, मुझे तो 2 दिन पता ही नहीं चला, हॉस्पिटल में मुझे मेरी आंख खुली, मैं बेहोश था 2 दिन, ये किसने जाना? बेहोश जो हुआ था वह सूक्ष्म शरीर हुआ था, सोया था गहरी निद्रा में, वह सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियां हुई थी। लेकिन इनका जो प्रकाशक, मेरा जो प्रकाश है, आत्म प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, वह तो नित्य उपलब्ध था अंदर में, और बाहर में वह 2 नहीं है। ये तो अभी अपने जीवन के संदर्भ में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वह 1 है या 2। हमने जाना कि वह चैतन्य प्रकाश एक ही है, तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक, और इन्हीं अवस्थाओं में हजारों लाखों अलग अलग भिन्न भिन्न अनुभूतियां, सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, मान की अनुभूति, अपमान की अनुभूति, विजय की अनुभूति, पराजय की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, घृणा, ये सब अनुभूतियां तो मुझ में होती हैं। मैं इनका प्रकाशक हूं, मैं इन्हें जानता हूं, लेकिन ये मुझे नहीं जानती हैं। इसमें से कोई भी अनुभूति मुझे प्रकाशित नहीं कर सकती, नहीं जानती, और ये मेरे अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती। मैं स्वयंभू प्रकाश, स्वयंभू अस्तित्व हूं, और मैं सुख आया और दुख आया फिर भी बना रहा, मैं मान आया, अपमान आया, फिर भी बना रहा, बहुतों के जन्म हुए, बहुत मृत्यु हुई, सब में देखता रहा, और अपने जीवन में ही ये 3 अवस्थाएं हैं, इन सब का साक्षी बना रहा। मैं तो एक रस बना हूं, मुझ में कोई परिवर्तन तो है नहीं। उस मेरे प्रकाश स्वरूप का कहने का जानने वाला, अर्थात
उसी जानने की शक्ति को ही तो कह रहे हैं प्रकाशो में रूपम निजम रूपम। अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, प्रकाशो में निजम रूपम, मेरा अपना स्वरूप निज प्रकाश, सेल्फ अवेयरनेस, द लाइट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस इज माई ट्रू नेचर, अल्टीमेट नेचर, रियल नेचर, मेरा वास्तविक स्वरूप, मेरा आत्यंतिक परमार्थिक परिचय, मैं प्रकाश स्वरूप हूं। कौन सा प्रकाश? अग्नि प्रकाश, विद्युत प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ऐसा कुछ नहीं। ये तो भौतिक प्रकाश हैं, ये तो पर प्रकाश हैं। मैं स्वयंभू प्रकाश, मैं चैतन्य प्रकाश हूं, मैं आत्म प्रकाश हूं, और मेरे एक चैतन्य आत्म प्रकाश की सत्ता से ही ये अनंत जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं, नाम रूपों की स्थिति, जन्म, स्थिति, लय की अनुभूति, अस्तित्व की अनुभूति, और उनका बोध भी मुझ में ही, मेरी चैतन्य प्रकाश में ही तो हो रहा है। सत्ता और स्फूर्ति, सतचित आनंद। सतचित आनंद ये तीन नहीं है। जो सत वस्तु क्या है? सत्ता, स्फूर्ति, स्फूर्ति कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, चिद आत्मा, बोध। ये जो चित्ती शक्ति है, जो नित्य प्रकाशमान है, यह चैतन्य मणि आप जानते हैं ना, जेम, सेल्फ लुमिनस होता है। मणि तो मणि इसीलिए कीमती होता है, उसे कोई अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, स्वप्रकाशित होता है। तो अगर सबसे करीब, फिर भी ये सूर्य भी स्वप्रकाशित इस अर्थ में है, भौतिक अर्थ में तो स्वप्रकाशित है, परंतु जो मणि जिस प्रकार से स्वप्रकाशित, उस वक्त मणि को इस अंधेरे कमरे में रख दीजिए तो मणि को प्रकाशित करने के लिए बल्ब नहीं जलाना पड़ेगा आपको। एक प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जिसका स्वभाव प्रकाश नहीं है तो उसे प्रकाशित करने के लिए वह पर प्रकाश है तो एक बल्ब जलाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से मणि को रख दीजिए अंधेरे कमरे में तो प्रकाश फैला देगा, उसी प्रकार से मेरा जो चैतन्य प्रकाश है वो मणि प्रकाश की तरह है, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ लाइटिंग। वह स्वयंभू प्रकाश है, स्वप्रकाश है। वह भौतिक प्रकाश नहीं है, कभी भी किसी पर निर्भर नहीं है, इसीलिए वह तो शाश्वत अस्तित्व है। और जो शाश्वत अस्तित्व जिसे कहते हैं द एग्जिस्टेंस, द सच्चिदानंद का जो सत है, वास्तव में वह बोध स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। द इन्फिनिट एग्जिस्टेंस is of the essential nature of consciousness. Pure consciousness is a fundamental reality. That consciousness alone, the light of consciousness alone appears as the infinity and chain of names and forms of the phenomenal universe. वह एक अद्वितीय जो आत्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, वही ये अनंत जगत के रूप में। मेरे आत्म प्रकाश से अतिरिक्त कोई जगत नहीं, कोई जीव नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ब्रह्म नहीं। वह एक चैतन्य प्रकाश है, वह चिद वपुः, जो चैतन्य पुरुष है, उसमें ही ये अनंत जगत, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवता, इंद्र शिव शक्ति, और ये अनंत जगत सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अनंत काल जो आएंगे, अनंत लोक, अनंत 14 भुवन, 3, ये सब के सब मुझ एक चैतन्य प्रकाश में कल्पित हैं, अर्थात अध्यस्त हैं। मैं अधिष्ठान हूं, इसलिए मैं सदवस्तु हूं। आई एम ऑफ द नेचर ऑफ light of pure consciousness, and I am substratum. Substratum means one eternal immutable reality, independent absolute reality, ultimate truth I am. And the entire range of names and forms
experienced through sensory organs in this so-called phenomenal universe are nothing by my own projections, my own self-effulgent light of pure consciousness through the effect of nescience or maya or illusory effect of non-apprehension of reality appear I the infinity of the universes। ये अनंत नाम रूपात्मक जगत कोई मुझसे भिन्न सत्ता नहीं है, मेरा चैतन्य प्रकाश जो मेरा निज स्वरूप है, इसके अज्ञान के कारण ही ये जगत सतरूप में भास रहा है। मुझसे भिन्न कोई जगत नहीं, मुझसे परे कोई जगत नहीं। मेरे चैतन्य प्रकाश जो मेरा स्वरूप है, वह जो आत्म प्रकाश है, जो मुझे मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग को नित्य प्रकाशित करता है, रोम रोम को प्रकाशित करता है, और मुझसे बाहर जो अनंत जगत है उन सबका भी प्रकाशक है और वही अधिष्ठान है। वह प्रकाशक ही नहीं है, वह अधिष्ठान भी है। आई एम नॉट ओनली और मेयर illuminator of the entire phenomenal universe, but I alone am the substratum. In other words, I alone appear in the world of names and forms. There is none other than me. There is no separate reality outside me. I, who is of the nature of self-effulgence awareness, self-effulgent awareness, of the light of pure consciousness, of the light of infinite intelligence, alone appearing in the world of names and forms. So there is nothing other than me, there is nothing separate from me. मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मुझे अब किसको पाना है और किसको छोड़ना है। दुख की संभावना कहाँ है? दुख की संभावना तो अज्ञान की अवस्था में, जहां इस जड़ जगत, मैं जड़ नहीं हूं, जब प्रकाश कह रहे हैं, तो यहां पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे समझ लीजिए, फिर विराम दूंगा आज के संबोधन को। मैं प्रकाश हूं, मैं आत्म प्रकाश हूं, तात्पर्य है मैं चेतन तत्व हूं और मुझसे परे जो दिख रहा है सब जड़ है। चेतन तत्व की अनुभूति कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में मैं के अतिरिक्त कभी भी नहीं हो सकती है। मूल चेतन की अनुभूति सदा अहम अहम, मैं, आई। और अभी भी देखो तुम्हारे अंदर कोई जीव नहीं है। पशु पक्षी भी अगर चिट्ठी आ रही है, उसको पकड़ने जाते हो, पास में जाते हो, भाग जाती है। अगर उसका आई कॉन्शसनेस, जो अहम बोध और जो जीने की उसकी जो इच्छा है, अस्तित्व के प्रति और भय दिखता है, वहां से हट जाती है। यह सिद्ध करता है प्रत्येक जीव के अंदर जो अहम मैं, जो अहम प्रत्यय है, जो मैं प्रत्यय है, उस रूप में वह चैतन्य प्रकाश ही प्रकाशित हो रहा है और मुझसे परे, मुझसे भिन्न कहीं कोई सत्ता नहीं है। तो चैतन्य प्रकाश अर्थात चैतन्य प्रकाश, और ये जगत क्या है? तुम के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है, इसके रूप में, उसके रूप में, यह वह, ये सब का सब मेरा विलास मात्र है, मेरी चैतन्य सत्ता का विलास मात्र है, अर्थात जड़ है। चेतन से इतर कोई सदवस्तु नहीं है। चेतन की छाया, वही चेतन की माया जिसे माया कहते हैं। मैं एक चिद वपु, चिद पुरुष हूं, चैतन्य पुरुष हूं, और ये जगत नाम रूपात्मक क्या है? मेरी माया, मेरी छाया, अर्थात आम भाषा में एक देखने वाला। मैं एक नित्य दृष्टा हूं, एक देखने वाला हूं, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का साक्षी, अनंत लोकों का साक्षी, एक देखने वाला हूं। और ये दिखने वाला जगत क्या है? दिखने वाला भी मैं ही हूं, मेरी ही छाया है, मेरी ही माया है। मूल रूप से मैं कभी भी दिखने वाला नहीं, लेकिन ये माया के कारण, अज्ञान के कारण मैं ही ये अनंत जगत के रूप में दिखता हूं। इसलिए वेदांत में उद्घोषित है, ब्रह्म ही जगत बनाता है और ब्रह्म ही जगत बनता है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म से अतिरिक्त अर्थात मेरे चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश से अतिरिक्त कोई सदवस्तु नहीं, न जगत की, न माया की, न ब्रह्म की, न ईश्वर की, किसी की कोई सत्ता नहीं है। एक अद्वितीय जो चैतन्य सत्ता है,
वह सद वस्तु है, वह नित्य है और मुझे नित्य उपलब्ध है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसमें कहाँ है सुख दुख? सारे दुख जड़ में हैं, सारी जन्म मृत्यु दुख में जड़ में है, सारा विकार जड़ में है। और जो मेरा दृष्टा जो चैतन्य प्रकाश है वह तो नित्य चेतन है। चेतन नित्य असंग है। जड़ का और चेतन का कभी संग हुआ ही नहीं, तो फिर चेतन को कैसे जड़ प्रभावित करेगा? सभी दुख, सभी अपमान, सभी भय, सभी जन्म मृत्यु जड़ के हैं। चेतन का न जन्म है न मृत्यु है, नित्य संग तत्व हूं। इसलिए मुझ में कहां दुख, मुझमें कहां सुख। सुख और दुख से परे परमानंद स्वरूप हूं। प्रेम और घृणा से परे मैं प्रेम का अनंत महासागर हूं। मैं सर्वमंगल मूर्ति हूं। मेरे अतिरिक्त जो कुछ दिख रहा है सब अमंगल स्वरूप है, मेरी छाया है, अर्थात असत्य है। जहां कहीं भी प्रेम है, सौंदर्य है, अस्तित्व है, वहां मैं हूं। मेरे अतिरिक्त कहीं कोई आनंद नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं। मैं अखंड गेय मुक्त शुद्ध ज्ञान हूं, शुद्ध ज्ञान प्रकाश हूं, आत्म प्रकाश हूं, त्रिपुटी मुक्त चैतन्य प्रकाश हूं। और चैतन्य प्रकाश ही तो सर्वत्र है, सर्वस्व है। इसी में अनंत काल और देश कल्पित है, अनंत नाम रूपात्मक जगत भी कल्पित है। इसलिए जनक जब यह कहते हैं कि मेरा मूल स्वरूप प्रकाश मात्र है, प्रकाश के सिवा मैं कुछ भी नहीं हूं, और ये अनंत जगत जो दिख रहा है वास्तव में मेरे प्रकाश का ही विलास है, मेरे प्रकाश की ही अभिव्यक्ति है। अर्थात मैं ही ये अनंत जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं। मुझसे परे कोई जीव नहीं, कोई जगत नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं। मैं वह चैतन्य प्रकाश स्वरूप जो शाश्वत सत्ता हूं, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसे ही परमात्मा, उसे ही आत्मा, उसे ही भगवान, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। इसे जान करके अभी और यहीं अपने समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, जिसके पश्चात हम कृतकृत्य हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। अब पाने को क्या शेष रहा? सर्वस्व मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं है। कोई वैभव, कोई ऐश्वर्य, कोई प्राप्य श्रेय वस्तु नहीं जो मुझसे इतर है। इसलिए ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य मेरे हैं, समस्त सौंदर्य मेरे हैं, समस्त प्रेम आनंद पर मेरा एकाधिकार है। क्योंकि चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।